अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ रबाब असद। हेडलाइंस आपने जानी, खबर आपको दें क्राइस्ट चर्च के मैदान से, जहां फाइनल मार्का जारी है। सह मुल्की T20 सीरीज का फाइनल इस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के माबैन खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर मेज़बान टीम को बैटिंग की दावत दी थी, जिसके बाद न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है। कौमी टीम में एक तब्दीली की गई है और मोहम्मद हसनैन की जगह हारिस रऊफ प्लेइंग 11 में शामिल हैं। और अब बात करेंगे बिजली के ब्रेकडाउन की। बिजली की तवील ब्रेकडाउन ने आवाम के पसीने निकाल दिए। कराची के कई इलाकों में अब तक बिजली बहाल नहीं की जा सकी है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में बेशतर शहरों में सप्लाई मुतासिर है। वजारत तवानाई और पैदावार ने बिजली की फराहमी बहाल करने का दावा कर दिया है और साथ ही ये भी कह दिया है कि आज किसी वक्त तक सूरत हाल पूरी तरह मामूल पर आ जाएगी। नेशनल ग्रिड सिस्टम बैठा, 6000 मेगावाट उड़न छू हुए। कराची समेत कई शहरों में बिजली टाटा बाय बाय कह गई। आस दिलासों और वादों का सिलसिला दिन भर चलता रहा। वजीर तवानाई ने भी आवाम को लॉलीपॉप थमा दिया। दिन गर्मी में तड़पते हुए गुजरा, रात बेकरारी में कटने लगी। वजारत तवानाई ने तरसील का निजाम बहाल करने का दावा कर दिया। साथ ही एतराफ कर लिया सूरत हाल मामूल पर नहीं आ सकी है। कराची के बेशतर इलाके ताहाल अंधेरे में डूबे हैं। सिंध के कई दीगर शहरों में भी यही सूरत हाल है। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बदस्तूर बत्ती गुल है। उधर ब्रेकडाउन की जाँच करने वाली 4 रुकनी कमेटी ने भी काम शुरू कर दिया। कमेटी तात्तुल की वजूहात का पता लगाकर 4 रोज में रिपोर्ट देगी। मुल्क के बड़े शहरों में बिजली के तवील ब्रेकडाउन पर आवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। शहरियों का कहना है कि पूरा दिन बिजली गायब होना हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए बैकअप होना ज़रूरी है। 21st सेंचुरी में है और ये बड़ा वियर्ड लगता है, अजीब कि पूरा दिन लाइट आपकी चली जाए। इन्हें चाहिए कि ना कोई अल्टरनेटिव प्लान्स रखें। हम किसी अमीर मुल्क से नहीं बिलोंग करते, हम एक गरीब मुल्क से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ की आवाम से जब आप वोट लेने आगे आते हैं, मेहरबानी फरमा के इसी तरह उनके मसाइल को हल करें। और कोयटा में सर्दी शुरू होते ही शहरियों को गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और लो प्रेशर का सामना है। गैस ना होने से घरेलू सार्फिन और होटल मालकान की परेशानी बढ़ गई है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। जी फैज़ान, बताइएगा कोयटा में क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल। कोयटा शहर में मौसम सरमा का आगाज़ हो गया है। सुबह के औकात और रात के औकात में कोयटा शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ जाती है, जबकि कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें नवाब किली, जान मोहम्मद रोड, स्पिनी रोड, सब्ज़ा रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और गैस ना होने की वजह से शहरी जो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। शहरियों का इसका क्या कहना है और किन मसाइल का इनको सामने इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे मज़ीद बात करते हैं। जिससे बताएगा, सर्दियाँ शुरू हो गई है, गैस प्रेशर में कमी है, कितनी मसाइल का सामने आपको? हम लोगों को इतना मुश्किल है गैस के लिए कि बिल्कुल गैस तो है नहीं। यहाँ तक ऊपर से सर्दी आ गया, बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो गई बलूचिस्तान में, और गैस बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक हम लोग इतना परेशानी है कि घर में भी नाश्ता नहीं कर रहे, आके होटलों में नाश्ता करते। बिल्कुल गैस का बड़ा कमी है सारे सिलेंडर। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे आपने सुना कि इनका यही कहना है कि इन गैस प्रेशर में कमी की वजह से इन्हें खासी परेशानी का सामना है। घरेलू सार्फिन जो है वो मुतासिर नज़र आ रहे हैं। खाना पकाने में, नाश्ता पकाने में उन्हें जो है ख़वातीन को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का यही कहना है कि वो नाश्ता करने, खाना करने जब होटलों पर आ रहे हैं तो उनकी जेब पर माली बोझ जो है बढ़ रहा है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर कोयटा शहर में सर्दी की शिद्दत को देखते हुए गैस प्रेशर की बहाली के लिए इक़दाम करे। जी मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी है। PTM ने JUI के रहनुमा हाजी गुलाम अली का नाम नामजद कर दिया है, मगर दूसरी जानिब JUI के अंदर गुलाम अली के नाम पर इख्तिलाफ की खबरें भी सामने आ रही हैं। इन खबरों में कितनी सदाकत है, खुद हाजी गुलाम अली से जानते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल करीम उनके साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल करीम, बताइएगा हाजी साहब का क्या कहना है?
جی بالکل، خیبر پختونخوا گورنرشپ کا جو مسئلہ تاخیر کا شکار تھا وہ بالآخر جو ہے وہ حل کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو نامزد امیدوار ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. 35 سال سے JUI کے ساتھ رہا اور ہوں، اور یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ رشتہ بعد میں بنائے، میں سب سے بڑا کارکن ہوں JUI کا، اور دکھائے بھی ہے فیلڈ میں. انشاءاللہ جماعت جو فیصلہ کرتی ہے وہ بہت باریک بینی سے کرتی ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون شخص کس طرح، اور ہم سب کے ہیں شکر الحمدللہ. جو باقی جو ہمارے PDM کے جماعتیں ہیں نا، ان کے ساتھ بھی ایک اچھی ریلیشن شپ ہے، چاہے یہ چیز ہو یا نہ ہو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1-2 دن میں خوشخبری مل جائے گی. جی بالکل، آپ نے ان کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ JUI میں سب سے جو سینئر رہنما ہے وہ یہی ہے، اور ان کا جو پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اور جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کا رشتہ ہے وہ تو بعد میں بنا ہے، لیکن پارٹی میں یہ جو ہے بہت پہلے سے موجود تھے. جی موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان شدید متاثر ہو رہا ہے. لاہور گزشتہ 4 سال سے موسم سرما میں اسموگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. فضائی آلودگی اور اسموگ کی وجہ سے شہری کئی ماہ تک مشکلات کا شکار رہتے ہیں. اسموگ کیسے بنتی ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں، جانتے ہیں وحید گجر کی اس رپورٹ میں. لاہور میں گرمی ہو یا سردی، شہریوں کو موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شدید گرمی کے بعد موسم سرما کے آغاز سے ہی زمین سے اٹھتا دھواں اور پھر آسمان سے گرتی شبنم مل کر سموگ بن جاتی ہے. محکمہ موسمیات نے سموگ کی وجوہات بتائیں، جبکہ محکمہ ماحولیات کے مطابق سموگ کا باعث بننے والی فیکٹریوں اور بھٹوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں. ایٹماسفیئر میں جو مین میڈ زیادہ اس کا کنٹریبیوشن ہے، جو بھی چیزیں ہم گیسز برننگ یا جو وہیکلز وغیرہ جو بھی ہے، اس کو جب ہوا میں جاتی ہے تو پھر ویدر اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے اسموگ کی جو ہے وہ آمد شروع ہوئی ہے. اب اس میں جو ادارہ ماحولیات پنجاب ہے، ہمارے انڈر ساری انڈسٹریز بھٹے اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم لوگ اپنی کارروائیاں دن بہ دن تیز کر رہے ہیں. موسم سرما میں سموگ اس قدر بڑھ رہی ہے کہ شہریوں کو صبح اور شام کے اوقات میں گھروں سے کام کاج کے لیے نکلتے اور بچوں کو سکولز جاتے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسموگ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ رہی ہے، اور صبح کے اور شام کے اوقات میں جو ہے خاص طور پہ وہ کافی زیادہ اریٹیشن آئیز میں فیل ہوتی ہے، گلے میں خراش فیل ہوتی ہے. صبح گھر سے نکلتے ہیں، آفس جاتے ہیں یا کسی کام پہ جاتے ہیں، کافی جو ہے نا پرابلمس فیس کر رہے ہیں. ابھی تو مطلب سٹارٹ ہے، اتنی پرابلمز آ رہی ہیں، لائک جو ہے نا گلے میں خراش یا آنکھوں میں ابھی جلن سٹارٹ ہو جاتی ہے. بائک پہ کافی پرابلمز ہیں فیس کرتے ہیں ہم لوگ آتے جاتے ہوئے نا. ڈاکٹرز کے مطابق سموگ سے گلا خراب، بخار، سانس اور دل کے مریض اور بالخصوص بچے بہت متاثر ہوتے ہیں. اس موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ اسموگ کا جو ہے لاہور جیسے سٹی جو کہ ایک پاپولیٹڈ سٹی ہے، اسموگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑی وجہ جو بنتی ہے اسموگ، وہ چیسٹ انفیکشن کی وجہ بنتی ہے. چیسٹ انفیکشن ہو جاتی ہے، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، گلے میں خراش ہوتی ہے. تو میری یہی عوام سے التماس ہے کہ صبح اور شام کے ٹائم جو ہے ماسک کا زیادہ استعمال کریں اور غیر ضروری باہر نہ نکلا کریں. ہر شہری اور انتظامیہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرے تو سموگ پر مکمل قابو نہ صحیح کمی ضرور لائی جا سکتی ہے. کیمرامین محمد احمد کے ساتھ وحید گجر، GTV لاہور. اور بلیٹن میں اب ذکر کریں گے ملک میں ہونے والے ضمنی انتخابات کی گہما گہمی کا. فیصل آباد میں قومی اسمبلی کی نشست NA 108 پر ضمنی انتخاب 16 اکتوبر کو ہوگا، جبکہ عمران خان اپنی نشست حاصل کرنے کے لیے خود میدان میں ہیں. مقابلے پر نون لیگ نے عابد شیر علی کو اتارا ہے، جبکہ نشست فرخ حبیب کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی. عزیز بٹ رپورٹ کر رہے ہیں. فیصل آباد میں ضمنی انتخاب کا دنگل. حلقہ NA 108 کی نشست فروخ حبیب کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی. خالی نشست پر دوبارہ قبضے کے لیے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خود میدان میں ہیں. نون لیگ نے بھی تگڑا امیدوار چنا ہے. عمران خان کا مقابلہ سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی سے ہوگا. حلقے سے مجموعی طور پر 12 امیدوار قسمت آزمائی کر رہے ہیں. آزاد امیدواروں میں شہباز علی، گلزار انصاری، سہیل کاشف، خرم شہزاد، لیاقت علی، محمد طاہر، ارسلان ارشد، رضوان محمود، عبدالحفیظ اور محمد صدیق شامل ہیں.
وجہ سے ہی آپ کو خبر دیں کہ شہریوں کو بہتر لوکل ٹرانسپورٹ کی سہولت کے لیے گرین لائن بس منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ٹھپ ہو گیا۔ گرین بسیں کوئٹہ لائی گئیں لیکن کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی بسیں سڑکوں پر نہ چل پائیں۔ کھٹارہ بسوں کی چھتوں پر سفر کرنے سے کوئٹہ والوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں بشرا قمر۔ کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ بلوچستان میں حکومتیں تو تبدیل ہو رہی ہیں لیکن عوام کی تقدیر نہیں بدل رہی۔ پچھلی حکومت میں عوام کی سہولت کے لیے گرین بسیں تو آئیں لیکن وہ گرین بسیں اس حکومت میں کیوں نہ چل سکی، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ کوئٹہ میں لوکل بسیں خستہ حال ہونے کے ساتھ سواریوں کے لیے ناکافی بھی ہیں۔ بس ڈرائیور سواریاں زیادہ ہونے پر طلباء کو بسوں کی چھتوں پر سوار کرتے ہیں جو اکثر اوقات حادثات کا باعث بنتا ہے۔ جہاں حکومت میں کوئٹہ کی لوکل ٹرانسپورٹ میں بہتری لانے کے لیے گرین بسوں کی پہلی کھیپ تو کوئٹہ پہنچی لیکن تاحال عوام ان سے مستفید نہ ہو سکی۔ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال نے شکوہ کیا کہ منصوبے میں غفلت برتی جا رہی ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے، نئے بسز ہیں، بڑی اچھی بسز ہیں اور یہی تھا کہ سریاب روڈ، ایئرپورٹ روڈ، بڑے بڑے روٹس پہ ہم ان کو چلائیں۔ بس ابھی حالانکہ اس پہ میرے خیال 2-3 پروگرام بھی ہو چکے ہیں لیکن ابھی آپ اسکولوں کو دیں گے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اسکولوں کے بسیں نہیں ہیں، یہ اصل میں عام لوگوں کے لیے ہیں۔ لوکل ٹرانسپورٹر کی ناراضگی سے بچنے کے لیے صوبائی مشیر ٹرانسپورٹ نئی بازئی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ٹرانسپورٹ لوگ کچھ لاکھ میں بھی نہیں چھوڑتا ہے اور سریا والا بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ ہمارے یہ وہ ہے کہ میں یونیورسٹیوں اور کالجوں کو یہ بسیں دے دوں تاکہ ان کو جو ہے طلبہ کے لیے آسانی ہو۔ ابتدائی طور پر گرین بسیں نواکلی، ہنہ، سبزل روڈ، جوائنٹ روڈ، کمرانی روڈ، شاہوانی روڈ اور بائی پاس پر نئی تعمیر ہونے والی سڑکوں پر چلائی جانی تھی جن کے لیے باقاعدہ بس سٹاپس اور انتظار گاہ کی سہولت بھی میسر کی جانی تھی۔ کیمرامین فتح محمد کے ساتھ بشرا قمر، GTV نیوز، کوئٹہ۔ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ چیئرمین PTI عمران خان نے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عزم دہرایا ہے۔ مردان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھ پر ہر روز نئے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اگر مجھے جیل میں ڈالا تو میں زیادہ زور سے مقابلہ کروں گا۔ ضمنی الیکشن کے لیے مخالفین کی جعلی ووٹوں کی پلاننگ کے باوجود انہیں شکست دیں گے۔ بولے میری کال پر عوام کا سمندر ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرائے گا۔ جو سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو جیل میں ڈال دیا اس کے اوپر کیسز کر کے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، میں اور زور سے آپ کا مقابلہ کروں گا۔ یہ جو الیکشن کمشنر بددیانت دار آدمی جس نے 10 سے 15 ہزار جعلی ووٹ ڈالے ہوئے ہیں، دھاندلی کے باوجود انشاءاللہ ہمارا وہی حال کریں گے جو ہم نے ہندوستان کا کیا تھا ہندوستان جا کے۔ یہ ملک کا فیصلہ کن وقت ہے۔ ایک طرف ان چوروں کی، ان ڈاکوں کی غلامی ہے، اگر ہم نے اس وقت جہاد نہ کی تو ان چوروں کی اور ان کے بچوں کی غلامی کرے گی یہ قوم۔ ان کے خلاف کھڑے ہو کے جہاد کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ میں آپ کو کال دوں گا، ایک عوام کا سمندر آئے گا تو انشاءاللہ اپنے آپ کو ہم حقیقی طور پہ آزاد کریں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان خیبر پختونخوا کی 4 خالی نشستوں پر PTI کے ٹکٹ پر خود انتخاب لڑیں گے۔ ان 4 حلقوں میں پولنگ 16 اکتوبر کو ہوگی۔ 4 حلقوں سے تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان امیدوار ہیں، جبکہ 4 حلقوں میں مجموعی طور پر 30 امیدوار میدان میں ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں پشاور سے عمران یوسفزئی کی اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا کے 4 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ 16 اکتوبر کو ہوگی۔ ان حلقوں میں NA-22 مردان، NA-24 چارسدہ، NA-31 پشاور اور NA-45 کرم شامل ہے۔ 4 حلقوں میں تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان میدان میں اتریں گے۔ NA-31 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 4,73,180 ہے، جس کے لیے 265 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں مردوں کے لیے 146، خواتین کے لیے 117 اور 2 مشترکہ پولنگ اسٹیشن شامل ہیں۔ NA-31 میں عمران
खान का मुकाबला ANP के रहनुमा बुजुर्ग सियासतदान हाजी गुलाम अहमद बुलोर और जमात इस्लामी के हाजी मोहम्मद असलम के साथ होगा। NA 24/4 सद्दा का मुआरका भी अहम होगा, जहां अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमिल वली खान तहरीक इंसाफ के सरबरा का मुकाबला करेंगे। NA 31 में 8, NA 22 और 24 में 4-4, जबकि NA 45 में 14 उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 4 हलकों में ज़मीनी इंतखाबात का मैदान 16 अक्टूबर को सजेगा। देखना यह है कि इस हलके में तहरीक इंसाफ अपनी बरतरी बरकरार रख पाती है या कोई अपसेट होता है। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ इमरान यूसुफजई, GTV, पेशावर। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान सजने को है। कौमी असम्बली के तमाम हलकों में चेयरमैन PTI इमरान खान खुद मैदान में हैं। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों ने तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने का प्लान फाइनल कर लिया है। दोनों जानिब से इंतखाबी मुहिम और बैक टू बैक जलसों का सिलसिला जारी है, मगर कौन कितने पानी में है, फैसला इतवार की शाम ही होगा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब 8 हलकों में होगा ज़िमनी इंतखाब। तहरीक इंसाफ मुखालफिन को टफ टाइम देने को तैयार। हर हलके में कप्तान खुद करेंगे हरीफों पर यलगार। NA 22 मर्दान, NA 24/4 सद्दा, NA 31 पिशावर, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, NA 157 मुल्तान, NA 237 मलीर, NA 239 कोरंगी। हल्का कोई भी हो मगर उम्मीदवार सिर्फ एक, यानी इमरान खान। हुकूमती इत्तेहाद ने अखाड़े में मजबूत पहलवान उतार दिए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, MQM पाकिस्तान, सबके बड़े बड़े दावे हैं, सबकी आला से आला तैयारी है। हतमी फैसला इतवार को होगा कि कहां किसका पलड़ा भारी है। पंजाब असम्बली के 3 हलकों में भी मार्के का प्लान फाइनल कर लिया गया। PP 139 शेखुपुरा, PP 241 बहावल नगर और PP 200 खानेवाल में भी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही शेड्यूल हैं। PTI की मैराथन मुहिम बैक टू बैक जल्द से जोर पकड़ गए। हरीफों पर वार भी हो रहे हैं, दावे और इल्जामात की भरमार भी। कौन होगा इन, कौन आउट, हतमी फैसला तो पोलिंग के रोज ही होगा। वज़ारत दाखिला ने ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर दहशत गर्दी का खदशा जाहिर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर सियासी अफराद को निशाना बनाने के ख़तरे से आगाह कर दिया गया है। ख़त में बताया गया है कि मुख्तलिफ शहरों में दहशत गर्द मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंतखाबात के दौरान दहशत गर्दी हो सकती है। वफाकी वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को खबरदार कर दिया। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए ख़त में बताया है कि दहशत गर्द ज़िमनी इंतखाबात के दौरान कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। सिंध बलूचिस्तान की कौम परस्त ज़ेली तंजीमें दहशत गर्द कार्रवाइयाँ कर सकती हैं। कराची समेत सिंध में इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन दहशत गर्दी हो सकती है। ख़त में कहा गया कि दहशत गर्दों और शरपसंदों ने अपनी कार्रवाइयों में इजाफा किया है। 2021 के मुकाबले में रवां साल KP में दहशतगर्द कार्रवाइयों में 52% इजाफा हुआ। सवात, गुनीर, मर्दान, पिशावर, टांक, लकी मरवत में दहशतगर्द मौजूद हैं। ज़राए का कहना है कि ख़त में मज़ीद बताया गया, इस वक्त मुल्क में सियासी कशीदगी है, कारकुनान ज़रूरत से ज़्यादा पुरजोश हैं। अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना अकेला पुलिस के लिए मुमकिन नहीं। फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज सैलाब रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। ज़िमनी इंतखाबात का मोहतात अंदाज से इनेकाद किया जाए। कराची में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल 16 अक्टूबर को होगा। कौमी असम्बली के हल्का 237 और 229 के 8,12,000 से ज़्यादा वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 33 उम्मीदवार जीत के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। PTI के मेंबरान के मुस्ताफ़ी होने के बाद यहाँ के वोटर्स को एक बार फिर अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का मौका मिला है। असेंबली के हल्के 237 और 239 मसाइल का गढ़, लेकिन ज़िमनी इंतखाब में अवाम अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनने के लिए तैयार हैं। वोट जो हमारे मसले हल करेगा
उसी का ही हक है। हमारा गलियाँ बनाएगा, सड़कें बनाएगा, कौन हकदार होगा, हम उसको इंशाल्लाह वोट देंगे। जी भाईजान, क्या नाम है, हम लोग वोट उसी को देंगे जो हमारा मसले हल करेगा। जो गली है ना, गली का रोड भी बनाएगा, जो पानी का है पानी का मसला हल करेगा। कौमी असेंबली का हल्का 239 कोरंगी, मलीर और शाह फैसल के इलाके इसी हल्के में हैं। पीपल्स पार्टी ने यहाँ के मसाइल के हल के लिए एक बार फिर मकामी रहनुमा इमरान आबदी का चुनाव किया है। अब PTI के इमरान खान और पीपल्स पार्टी के इमरान आबदी के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। MQM के नय्यर रजा भी मैदान इंतखाब में हैं। सैयद इमरान हैदर आबदी अपने हल्के में शोहरत रखते हैं। पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी के साथ साथ समाजी सरगर्मियों में भी पेश रहते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो के नजरिए रहनुमा को अवामी होना चाहिए पर अमल करते हैं। इसी सबब हल्के के अवाम इमरान हैदर आबदी से तवक्को कर रहे हैं कि जाले रहनुमा इनके लिए बेहतरी का पैगाम लाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 के इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स NA 239 में कर रहे हैं। मैंने बिलावल भुट्टो साहब ने दोबारा मुझे टिकट दिया है, इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। हल्के में वोटर्स की तादाद 5,29,855 है। हल्का 237 में कुल उम्मीदवार 11, लेकिन असल मुकाबला पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल हकीम बलोच और PTI के चेयरमैन इमरान खान के दरमियान होगा। हल्के के 2,94,699 वोटर्स अपना हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल हैं। उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी जरूरी है, जबकि पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजाम पुलिस अंजाम देगी। ताहम क्विक रिस्पॉन्स के लिए आर्मी और रेंजर्स के जवान भी मौजूद होंगे। दोनों हलकों में ज़िमनी इंतखाबात इतवार के रोज मुनक्किद होंगे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। लाहौर की सेशन कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस में मुलव्विस PTI के रहनुमा हामिद जमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। अदालत ने FIA से आज जवाब तलब कर रखा है। एडिशनल सेशन जज चौधरी गुलाम रसूल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे जैनुल आबिदीन से। जी जैनुल आबिदीन, अपडेट कीजिएगा। सेशन कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस में मुलव्विस PTI के रहनुमा हामिद जमान, जिनको गिरफ्तार किया गया था और फिजिकल रिमांड पर भी वो रहे, जुडिशियल रिमांड पर अब वो जेल में है। उन्होंने दरख्वास्त जमानत बाद अब गिरफ्तारी जो है वो सेशन कोर्ट में दायर की है। अदालत ने आज FIA पे उससे जवाब तलब कर रखा है। एडिशनल सेशन जज चौधरी गुलाम रसूल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। हामिद जमान ने दरख्वास्त में FIA को फरीक बनाया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि FIA ने सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमे में गिरफ्तार किया। तमाम रिकॉर्ड FIA के पास है, किसी किस्म की रिकवरी बाकी नहीं है। अदालत से इस्तदा है कि दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे जैनुल आबिदीन। मुत्तहदा अरब अमारात हिलाल अहमर की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके मलीर के गोट में 500 से ज़ायद ज़ख्मियों पर मुश्तमिल बस्ती कायम कर दी गई है। इमाराती हिलाल अहमर की टीमें दिन के अलावा रात में भी सैलाब मुतासरीन की खिदमत में मामूर है। इमाराती हिलाल अहमर की जानिब से सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया समेत दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। UAE हिलाल अहमर की जानिब से सिंध के दीगर इलाकों में रात गए खेमा बस्ती का सिलसिला जारी है। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स भी कायम किए जा रहे हैं। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अंदरून सिंध सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। आर्मी चीफ ने तिब्बी और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ फ़ौजियों से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मकामी लोगों से भी बातचीत की और उन्हें मुतासरीन की बहाली और मुश्किलात के खात्मे तक खिदमात जारी रखने की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ ने सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों की फ़ज़ाई निगरानी भी की। सिंध आमद पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने सिपह सालार का इस्तकबाल किया। और कुछ बैनुल अक़वामी ख़बरों की तरफ नज़र डालते हैं। अब्दुल लतीफ़ रशीद इराक़ के नए सदर मुंतखब हो गए, जिसके बाद इराक़ में 1 साल से जारी सियासी बहरान का खात्मा हो गया। इराक़ी पार्लियामेंट से चुनाव के बाद नौ मुंतखब सदर ने मोहम्मद शिया अल सोदानी को वज़ीर आज़म नामज़द करके नई हुकूमत बनाने की दावत भी दे दी। 78 साल के अब्दुल लतीफ़ रशीद पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं और आबी वसाइल के वज़ीर भी रह चुके हैं। नामज़द इराक़ी वज़ीर आज़म इंसानी हुकूक, मेहनत और समाजी उमूर के वज़ीर रह चुके हैं।
जर्मन गैर सरकारी तंजीम वेल्ट हंगर ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया भर में भूख और अफलास में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जंगी तनाज़ात, माहौलियाती तब्दीलियों और कोरोना वायरस की आलमी वबा के अलावा मुख्तलिफ ममालिक में इंतज़ामी सतह पर मौजूद खराबियों की वजह से भूख और अफलास के खिलाफ लड़ाई को मुतासिर किया है। वेल्ट हंगर के मुताबिक इस रिपोर्ट का डेटा यूक्रेनी जंग से पहले का है। इसका मतलब है कि यूक्रेन की जंग ने पहले से ख़राब सूरत हाल को मज़ीद अबतर बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले बरस के मुकाबले में दुनिया भर में भूख से मुतासिर अफराद की तादाद 811 मिलियन से तजावुज़ करके 828 मिलियन हुई है, जिनमें 193 मिलियन खुराक की शदीद क़िल्लत के शिकार अफराद शामिल हैं। इस तंजीम के इंडेक्स में यमन सरे फहरिस्त है। मज़ीद आपको बताएं कि अमरीकी रियासत गवर्नमेंट में फायरिंग के एक वाक़े में 3 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 2 पुलिस अफसर भी शामिल हैं। एक पुलिस अफसर ज़ख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक रियासत के दारुल हुकूमत हार्टफोर्ड से 20 मील जनूब मगरबी इलाके में 2 भाइयों के दरमियान लड़ाई की इतला पर पुलिस वहाँ पहुँची तो मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को मार दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम मारा गया जबकि दूसरा ज़ख्मी हो गया। अमरीकी टीवी चैनल CBS के मुताबिक ब्रिस्टल हेल्थ अस्पताल में फायरिंग के बाद पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। दुनिया भर में स्पेशल फोर्सेस अपनी अफवाज का सबसे बेहतरीन यूनिट होती हैं, लेकिन लातीनी अमेरिका के मुल्क हंडुरस के स्पेशल फोर्सेस अपनी फ़ौज का मजाक उड़वाने का सबब बन गईं। आज़ादी की तकरीब के हवाले से हंडुरस की स्पेशल फोर्सेस ने 6000 फुट की बुलंदी से पैराट्रूपिंग का मुजाहरा किया, लेकिन कुछ पैराट्रूपर्स स्टेडियम की छत पर उतरे, कुछ अनाड़ी फौजी आर्जी तौर पर कायम बाथरूम से जा टकराए। हंडुरस की स्पेशल फोर्सेस ने तमाशा बनने पर तेज़ हवाओं को कसूरवार ठहरा दिया। और अभी आपको खबर दें, क्राइस्ट चर्च के मैदान से जहां फाइनल मार्का जारी है, 6 मुल्की T20 सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के माबैन खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर मेजबान टीम को बैटिंग की दावत दी थी, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने कौमी टीम को जीत के लिए 164 रन का हदफ दिया, जिसके ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। कौमी टीम में एक तब्दीली की गई है, जबकि मोहम्मद हसनैन की जगह हारिस रऊफ प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को साफ और सरसब्ज बनाने के अज़्म के साथ शाइनिंग एंड ग्रीन मुहिम 6ठे मरहले का आगाज़ कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर की जानिब से चौबरजी चौक से चौक यतीम खाना तक तमाम महकमों के मुलाजमीन को शजरकारी के काम पर लगा दिया गया है। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक इस मुहिम के तहत अब तक 75,000 पौधे लगा दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे वहीद गुज्जर से। जी वहीद, बताइएगा आज 6ठा मरहला है, अब तक क्या क्या हुआ मुहिम के तहत, मजमूई सूरत हाल से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर लाहौर की जानिब से शहर लाहौर की इसकी अपनी असली हालत में बहाली के हवाले से जो शुरू की गई थी, जिसका नाम शाइनिंग व ग्रीन रखा गया था, उसका आज 6ठा मरहला है। तो आज इस 6ठे मरहले में हमने देखा कि चबुर्जी चौक से लेकर जो है बाबू साबू तक और यतीम खाने तक जो है यहाँ पर मुहिम का आगाज़ किया गया और तमाम महकमों को, जिनमें LWMC है, PHA है, MCL है, LD है, इनके तमाम DG साहिबान जो मौके पर मौजूद थे और सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन ने फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया। तो मेरा कैमरामैन मोहम्मद है, अगर आपको दिखाया मेरे हक़ में, आप देख सकते हैं कि PHA के मुलाजमीन इस वक्त जो है जो बाबू साहब के करीब चौक है वहाँ पर कामकाज में मसरूफ़ हैं। और बताता चलूँ कि इस मुहिम के तहत जो है अभी तक कमिश्नर लाहौर के मुताबिक जो है 75,000 पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि मियानी साहब कब्रिस्तान में भी 400 के करीब जो है वो पौधे लगाए गए हैं। तो ये मुहिम जो है उसका 6ठा मरहला है। साथ ही बताते चलूँ कि कमिश्नर लाहौर की जानिब से कहा गया कि जब सुबह यहाँ पर पहुँचते हैं तो तमाम अफसरान जो है मौका पर मौजूद रहेंगे और हमने देखा कि तमाम अफसरान मौका पर मौजूद भी हैं
और माँ सिवाय हमने देखा कि जो समराबाद के जोनल ऑफिसर हैं सुहेल उनका नाम है, वो हमें ढूंढने से भी नहीं मिले। जब हमने फ़ोन करके उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उनका ये कहना था वो घर पहुँच चुके हैं। तो कमिश्नर लाहौर को ये भी देखना होगा, जहाँ पर वो बेहतरीन काम कर रहे हैं शहर लाहौर को उसकी सरसब्ज़ के हवाले से, बेहतरीन उसकी शाइनिंग ग्रीन के हवाले से जो मुहिम शुरू की गई है, उस वाले से कुछ अफसरान ऐसे भी हैं जो काम नहीं करना चाहते। उनमें सुहेल साहब हैं जो कि जोनल ऑफिसर हैं समराबाद के, वो अभी कमिश्नर साहब भी घर नहीं लाहौर से पहुंचे, हमें तो अपडेट कर रहे थे वहीद गुज्जर, आपका बहुत शुक्रिया। और मुल्क के बालाई इलाकों में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा GTV अमीर हमज़ा से। जी अमीर हमज़ा, बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्क के बलाई इलाकों में तेज़ हवाओं गर्जम के साथ आज हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि जनूबी इलाकों में आज मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में जो है मौसम खुश्क और सर्द रहा है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ और गर्ज चमक हवाओं के साथ जो है गर्ज चमक के साथ बारिश भी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो स्कर्दू और बाबूसर में हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाबूसर में 4 मिलीमीटर और जबकि स्कर्दू में जो है वो 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 40 और 38 के दरमियान जो है रिकॉर्ड किया गया है। अगर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की बात किया तो इस्लामाबाद में मौसम इंतहाई खुशगवार है आज, जबकि सुबह और रात के औकात में इस्लामाबाद में मौसम जो है वो सर्द हो जाता है। तमाम शहरियों की जानिब से गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश से मौसम सरमा की एंट्री हो चुकी है और मौसम सर्द होने की वजह से शहरी भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। जी, इस्लामाबाद में मौसम सर्द हो गया है। अमीर हमज़ा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची जो हमेशा से खूबसूरती और जगमगाती रोशनियों की मिसाल रहा है, इसमें समाये हर रंग और नस्ल के लोग इसकी मोहब्बत और तहजीब को उजागर करते हैं। कराची की खूबसूरती को चार चांद लगाए शारा फैसल FTC ब्रिज पर मौजूद ये थीम पार्क अपनी मिसाल आप है, जो निगाहों को वो दिलकश नज़ारा पेश करता है कि अहले नज़र इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते। न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।